हेलो गाइज, वेलकम यू ऑल। हम शुरू करते हैं अपने आज के ओली बोर्ड लाइव मॉक के सॉल्यूशन को। आज का मॉक कॉम्पिटिटिवली पिछले वीक के मुकाबले देखें तो थोड़ा सा इजी था, बट हम फिर भी देखते हैं। किसी क्वेश्चन आपको दिक्कत हो या सॉल्यूशन अप्रोच देखना हो तो आप देख सकते हो। इस मॉक में काफ़ी लोगों ने अच्छे स्कोर किए। मैंने देखा था ग्रुप सब में कि सबके 80+, 75+ तो मोस्टली के थे, 80+ भी बहुत सारे के थे। आप लोगों ने भी इसमें अच्छे स्कोर किया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सॉल्यूशंस ऑफ एसिड ए बी एंड सी हैव कंसंट्रेशन ऑफ 15%, 25%, 35%, मतलब 15%, 25% और 35% का इसमें कंसंट्रेशन है, और इस सबको मिक्स कर दिया गया है 4:6:B में। मतलब 15% वाला 4 है, 25% वाला 6 है और 35% वाला B है। रिजल्टिंग इन ए फाइनल मिक्सचर विथ ए कंसंट्रेशन ऑफ 28%। जब तीनों को मिला दिया तो कंबाइंड कंसंट्रेशन कितना हो गया? 28%। तो एक बात बताओ, 15 वाला कितना है? 4 है, प्लस 25 वाला 6 है, 35 वाला B है, और जब तीनों को मिला दिया गया तो 28 हो गया। तो मिलाने के बाद कितना होगा? 4 + 6 + B बराबर 10 + B। 35B इधर 28B माइनस करेंगे तो 7B इक्वल टू 28:10, 280 माइनस 25 × 6 150 और अंदर गुना 60, दोनों को जोड़ दोगे 210 माइनस हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? 70। 7 से कट कर दो 10, बी का वैल्यू कितना हो गया? 10 आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द लाइन्स, ये 2 लाइन दिया गया है और इसमें कह रहा है कि m का क्या वैल्यू हो कि ये जो इक्वेशन है इसका कोई सोल्यूशन आने के लिए। तो आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर 2 लाइन है, अगर मैं 2 लाइन मान लूँ कि a1x + b1y बराबर c1, और मैं सेकेंड इक्वेशन मान लूँ a2x + b2y बराबर c2, तो इसमें 3 चीज़ें बनती है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसके बाद बनती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। एक बनता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो फर्स्ट वाला जो कंडीशन है इसमें क्या होता है कि हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन, और ये जो बीच वाला है इसका मतलब होता है कि कोई भी सॉल्यूशन ना हो, और ये जो लास्ट वाला इसका मतलब है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो हमें चुनना है नो सॉल्यूशन वाला, मतलब ये बीच वाला। तो बताओ इसमें a1 का वैल्यू कितना है? 3 डिवाइड बाई a2 का वैल्यू 2 इज इक्वल टू b1 का वैल्यू 4m डिवाइडेड बाई b2 का वैल्यू, y से पहले कुछ ने लिखा है तो 1 लिखा है, 1 कर देंगे। तो यहाँ से जब हम m का वैल्यू निकालेंगे तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, m बराबर 3/8 आंसर। हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अमन बोरोड RS 18,000 इंटरेस्ट फ्री लोन। ये देखो इंटरेस्ट फ्री लोन है, मतलब हमें इंटरेस्ट इस पर लगाना है नहीं। ही पेज बैक 7.5% ऑफ दिस अमाउंट क्वार्टरली, मतलब एक क्वार्टर में, क्वार्टर का मतलब 3 महीने, मतलब 3 मंथ में वो दे रहा है 7.5%। किसका? ये 18,000 का, सॉरी 18,000 ही है ना, 1,80,000 का, ठीक है। एंड हैज़ ऑलरेडी पेड RS 45,000। 1,80,000 में से वो 45,000 ऑलरेडी दे दिया है। तो 1,80,000 में से 45,000 दे दिया है, तो उसके पास बचा कितना है लोन अब? तो 1,35,000, और 1,35,000 का जो लोन है उसको वो दे रहा है 7.5% हर 3 मंथ में। किसके? 1,80,000 के। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1,80,000 के 7.5%, और परसेंट में 100 को हम नीचे के बदले ऊपर में लिख दिया। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 यहाँ आ जाएगा, 4 0 से 4 0 कट हो गया। अब देखो कहीं पर कट हो रहा है, 5 कर देंगे, 15:5 और 15:9, 900। 18 से कट रहा है 5 से कट रहा है 10, मतलब वो कितना बार जमा करेगा? 10 इंस्टॉलमेंट देगा। एक इंस्टॉलमेंट कितने टाइम में? 3 मंथ में। तो 10 इंस्टॉलमेंट देगा तो 10 × 3 बराबर 30 मंथ्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ए कंपनी कंडक्टेड ए सर्वे एमंग इट्स 200 एम्प्लॉय। 200 एम्प्लॉय में क्या किया गया? सर्वे किया गया है टू चूज बिटवीन 2 ऑफिस इम्प्रूवमेंट्स प्लान एक्स एंड वाई को चूज करने के लिए वो जो एक सर्वे किया है। जैसे प्लान एक्स रिसीव 40% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स का ये बात किया है, और आगे ये लिख दिया है कि 10% ऑफ टोटल वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। भाई 200 तो 40 था,
10% इनवैलिड हो गया, 10% इनवैलिड हो गया तो बचा कितना 180, जिसमें से हमें पूछ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलिड वोट इन फेवर ऑफ एक्स। तो एक्स के फेवर में कितना परसेंट गया था भाई वो 40% होगा, 180 का 40% कितना होगा 18:4 बराबर 72 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। तो डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो इसके डिनोमीटर है ना इसका एलसीएम लेकर के हम इसके डिनोमीटर को इक्वल कर देंगे। तो 30, 15, 50 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 30 और 15 का 30 हो गया, 30 और 50 का 150 हो गया, 150 और 20 का 300 हो गया। मतलब सबको हमें 300 से गुना कर देना है। तो फर्स्ट वाले को 300 से गुना करेंगे तो 170, क्योंकि 30 से 300 कट जाएगा 10 से, और 10 × 17 बराबर 170। इसी तरह से हम सबको फास्ट कैलकुलेशन कर देंगे तो 20, 146, 162 और उसके बाद 15 मतलब 165। तो सबसे ज़्यादा कौन सा आया, फर्स्ट वाला मतलब 17/30। अब देख लो ऑप्शन में ये दो ऑप्शन है। सेकंड वाला कौन सा होगा 165, मतलब लास्ट वाला 11/20 किस में है, ये वाले में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है माइनस लगा हुआ है। तो इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा y² माइनस z² डिवाइडेड बाय yz इंटू नेक्स्ट वाला हम देखो z² माइनस x² डिवाइडेड बाय xz। फिर से देखो x² माइनस y² डिवाइडेड बाय xy। सबको हम डिवाइड करेंगे। इधर देखो x² माइनस y² डिवाइडेड बाय x² y², x² माइनस y² डिवाइडेड बाय x² y²। सेम हम इसको करेंगे तो z² माइनस x² डिवाइडेड बाय z² x², और लास्ट वाले को करेंगे तो y² माइनस z² डिवाइडेड बाय z² y² माइनस z² डिवाइडेड बाय z² y²। अब इसमें देखो ये देखो x² y² से x² y² कट गया, z² माइनस x² से z² माइनस x² कट गया, सेम y² माइनस z² से y² माइनस z² कट गया। अब देखो ऊपर वाले में डिनोमिनेटर में x जो है वो 2 बार है, y जो है 2 बार है, z जो है 2 बार है, लेकिन नीचे वाले में x देखो 4 बार है, y 4 बार है और z भी 4 बार है। तो ये चला जाएगा ऊपर, 2 बार है ये वाले में और इसमें 4 बार। इसका मतलब है कि 4 बार में से जब 2 बार कट जाएगा तो 2 बार बच जाएगा x² y² z²। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 2 dice are thrown then find the probability that sum of both numbers that come on the dice is prime number। मतलब दोनों साइड जो आए वो क्या हो एक प्राइम नंबर। अब बताओ आप अगर 2 डाइस को थ्रोन करते हो तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी, 6 × 6 बराबर 36। ये हमारी होगी टोटल पॉसिबिलिटी जो हमें बनेगी। अब देखो अगर हमें क्या लेना है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर लेने के लिए हमारा सम क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या फिर 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। इसके अलावा तो कोई हम नहीं ले सकते। अब देखो अगर हम 1 लेंगे तो 1 के साथ में और क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, मतलब 2 सम के लिए 1 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे तो 3 सम हो जाएगा, 4 ले लेंगे, 6 ले लेंगे। इसके अलावा और हम नहीं ले सकते। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई 4। अगर हम 2 लेते हैं तो 1 आ जाएगा तो हमारा 3 बन जाएगा। 5 लाने के लिए हम 3 रख लेंगे, 7 लाने के लिए 4 रख लेंगे, 11 हम ला नहीं सकते। कितनी पॉसिबिलिटीज बनी 3। सेम 3 के लिए हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटीज बनेगी, 3 के साथ हम 2 ले सकते हैं, 3 2 5। 3 के साथ हम 3 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते हैं, और हम 7 ले सकते हैं क्या, सॉरी हमें 3 के साथ हम ये 3 का हम 2 ऐड कर देंगे तो 5 बन जाएगा, और 4 ऐड कर देंगे तो 7 बन जाएगा, और हम कोई ऐड नहीं कर सकते। मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, 2 पॉसिबिलिटीज। 4 अगर हम लेते हैं तो 4 के साथ अगर हम 3 रख लेंगे तो हमारा कितना, अगर 1 रखेंगे तो 5 बनेगा, 3 रखेंगे तो 7 बन जाएगा, और हम कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। मतलब यहाँ से भी कितनी बनी 2 पॉसिबिलिटी। 5 अगर हम रखते हैं तो 7 बनाएंगे, तो इसके लिए 2, और 11 बनाने के लिए 6, मतलब 2 पॉसिबिलिटी। और 6 रखेंगे तो 1 लेंगे तो 7 बनेगा, और 5 लेंगे तो 11 बन जाएगा, मतलब 2 पॉसिबिलिटी। तो 4 3 7 2 9 9 6 15। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बनी 15, लेकिन टोटल कितनी है 36। 15/36 इसको कट कर दो, 5/12 आंसर।
इसका कोई रूल होगा शॉर्टकट, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही करता हूँ, जो क्वेश्चन दिखे जो सिंपलेस्ट मेथड उससे कर दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, इतना टाइम तो होता ही है। 3 साइक्लिस्ट गो अलॉन्ग ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 60 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 60 किलोमीटर है और 5, 6 और 12 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और हमें टाइम का निकालना है कि विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये बताओ कि सबको इंडिविजुअली टाइम कितना लग रहा है। अगर 60 किलोमीटर उससे जाना है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो 60 डिवाइडेड बाई 5, 12 आवर लग गया एक को, और 60 डिवाइडेड बाई 6, 10 आवर दूसरे को, और 5 आवर तीसरे को। तो तीनों को अगर एक साथ पहुंचना हो तो हम क्या लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, तो उस टाइम पे तीनों एक साथ पहुंच जाएगा। तो 12, 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 60। आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, रजत इज 3/2 एज गुड ए वर्कमैन एज राज। मतलब रजत और राज, हमारे पास दो जो है वर्कमैन दे दिया है, और इसमें कह रहा है कि रजत जो है वो 3/2 गुना ज़्यादा काम करता है किसके, राज के। तो राज अगर 2 काम करता है तो ये 3/2 इससे ज़्यादा करता है, मतलब 2 कट गया तो 3, इतना काम। तो राज का हो गया 2 और रजत का कितना हो गया 3। अब कह रहा है कि दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डे। दोनों अगर साथ में काम करता है तो 36 दिन में ख़त्म कर लेता है। तो 36 दिन में टोटल काम कितना हुआ, ये करते हैं 3 काम, ये करते हैं 2 काम, मतलब 5 काम एक दिन में किया, तो 36 दिन में काम खत्म किया। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय राज। भाई राज तो एक दिन में दो ही यूनिट काम करता है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 18 कट गया, 90 हमारा क्या हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ फंक्शन व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 8a-1। आपको पता है कि रिमाइंडर निकालने के लिए हमें जिस चीज़ से डिवाइड करना होता है हम उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो गया 1/8, a का 1/8 हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो 16 इंटू 1/8 का होल क्यूब, मतलब 1/512 हो गया, माइनस 10 इंटू 1/64 प्लस 9:1/8 प्लस 2। अब देखो इसको सबको नीचे में ना 64 बना लो, इसको 64 बनाएंगे तो 8 से 2 कट गया, ये 64 हो गया। अब यहाँ पे देखो 64 है, यहाँ पे 64 बनाने के लिए इंटू 8 कर दो, यहाँ पे 64 के इंटू 64 डिवाइडेड बाई 64। इससे क्या फायदा होगा ना कि कैलकुलेशन ईजी होता है। 64 आगे सबके नीचे में, ऊपर में देखो 2, 10, 12, 72 और 12, 84 और 128, दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा 256। तो एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं मैं भी तो नहीं गलती कर रहा हूँ। 2 और 10 और 2 कितना होगा 12, 78 और 12 कितना हो गया 72 और 84 और 128, इसको करेंगे तो कितना होगा 222। क्यों नहीं हो रहा है यार, मिस्टेक कहाँ हो रहा है। प्लस 9/8 2 इंटू 64/64, ठीक है। नीचे में कितना आ गया 64, ऊपर में यहाँ पर आ रहा 2, 64 इंटू 8 2, 3 इंटू 12। अरे यार यहाँ पर में माइनस है ना, यहाँ पे 1 मिनट, सबके जीरोमीटर में हमने कितना ले लिया 64। यहाँ पर देखो कितना आ रहा है 2 माइनस 10 मतलब -8 और प्लस 72 और -8 मतलब कितना 64 और 128। तो 64 128 वेट कर दोगे तो 192, इसको कट कर दो कितना हो गया 3 आंसर। मैं चाहूँ तो वीडियो यहाँ पे कट कर दूँ, लेकिन रहने दो क्योंकि मिस्टेक तो सबसे होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक खास करके, ये कोई यूनिक बात तो है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, इसका हमें वैल्यू निकालना है क्लोजेस्ट टू। आपको ये रूट तोड़ने का नियम पता होगा, ये जो बीच वाले होते हैं ना, हम क्या करते हैं इसमें तो 2 फैक्टर निकालते हैं। 2 फैक्टर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा 5√3। अब हम 5√3 को ऐसे अरेंज करते हैं कि इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना, उसका जो इंडिविजुअली का जो स्क्वायर का सम होगा वो 28 हो जाए। हम देख रहे हैं कि 5 और √3 में से अगर हम 5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करें तो वो 28 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको जब हम रूट हटाएंगे तो ये होगा 5 प्लस √3, रूट से बाहर आकर के, क्योंकि ये उसका स्क्वायर होगा, बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, माइनस। अब देखो इस तरफ क्या, इसमें से हम अगर हम 2 निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा 2 इंटू √3
2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर को जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर निकलेगा 2 माइनस √3। एक बार ध्यान रखना, गलती से √3 माइनस 2 मत निकाल लेना, क्योंकि √3 का वैल्यू 2 से छोटा होता है और रूट के बाहर कभी भी नेगेटिव नहीं निकलेगा। तो हम क्या निकालेंगे, 2 माइनस √3 को, तो माइनस साइन ऑलरेडी है और 2 प्लस में है तो -2 और माइनस √3 है तो प्लस √3। 5 में से 2 गया तो 4 प्लस 2 √3। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, दो गुना है मतलब 3.464 और 4 में जब हम 3.464 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 में 5 में 2 गए तो 3 है ना यार, कितना मिस्टेक करता हूँ। 3 में जब 3.464 ऐड करेंगे तो कितना होगा 6.464, जो कि करीब करीब इसके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटिंग एवरेज फॉर 40 इनिंग ऑफ ए क्रिकेटर इज 50 रन। 40 इनिंग के बाद एवरेज कितना है 50, तो टोटल रन उसके कितने हो गए 2000। हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीडेड हिज लोवेस्ट स्कोर बाय 172 रन। मतलब जो इसका लोएस्ट स्कोर अगर x है तो हाईएस्ट स्कोर है 172 प्लस x, जो कि दोनों में 172 का क्या है डिफरेंस है। अब कह रहा है कि इफ दीज 2 इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, इस दोनों इनिंग को आप हटा दो तो रिमेनिंग 38 इनिंग का कितना हुआ 48 रन। 38 इनिंग का 48 रन। अब आप इसको क्या करो तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 48 को 38 को आप ऐसे कर सकते हो मल्टीप्लाई अपने सिंपल तरीके से, 4 6 38 4 2 14 कर दो, 4 2 कितना हुआ 1824। इसमें से 1824 माइनस करो तो कितना होगा 176। मतलब ये जो लोएस्ट इनिंग और हाईएस्ट इनिंग था इस दोनों का सम कितना है 176। मतलब 2x प्लस 172 बराबर 176। तो यहाँ पे कितना होगा 4, एक्स्ट्रा में कितना हो गया 2। तो इसका कह रहा है आपको हाईएस्ट स्कोर 172 प्लस 2 बराबर 174, मतलब क्या हो गया आंसर। एक बार आपका बेसिक पे हाथ बैठ गया ना, तो ये सब होता है ना, ये एक्स दिस दैट, ये सब आप ऐसे मन में कर लोगे। हाँ भाई 176 है और 172 का डिफरेंस है तो कितना बचा 4 बचा, मतलब 2 इधर चला गया तो 2 इधर चला गया। तो आप ऐसे जल्दी इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 4 6 3 3, इफ द एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज 720 फाइंड एचसीएफ। आप क्या करो कि सबको x मान लो कि 4x 6x 3x। अब बताओ कि तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो 4 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। 12x का वैल्यू कितना दे दिया 720, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 60। और आप खुद बताओ कि ये तीनों का एचसीएफ क्या होगा। कोई तो कॉमन फैक्टर है नहीं, मतलब सब में कॉमन फैक्टर x ही दिख रहा है, मतलब मुझे अल्टीमेटली x का वैल्यू निकालना है जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं 60। क्वेश्चन नंबर 14, डिटरमाइन द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपको इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का मैंने पिछले भी लेक्चर में कहा था कि हम पहले इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने हैं 12 है। तो 12 है तो मीडियन कौन सा होगा, तो जो इसका 6th नंबर और 7th नंबर होगा इस दोनों का जो मीन होगा वही क्या होगा इसका मीडियन होगा। आपको ये चीज़ें पता होगा। तो देखो सबसे छोटा वाला इसमें से निकालो कौन सा होगा 12, 12 के बाद 17, 17 के बाद 23, 23 के बाद 27, 27 के बाद 29, 29। अब देखो हमने 5 निकाल लिया और हमें पता है कि हम 6 और 7 निकाल करके हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब देखो अगला कौन सा होगा 31, इसका अगला 33। इसी दोनों को हमें सम कर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीडियन आ जाएगा। तो 31 33 64 डिवाइडेड बाई 2 32 आंसर। इसके आगे हमें लिखने की नीड है नहीं, क्योंकि आगे हम जो भी लिखेंगे 5 इधर का 5 उधर का हम हटा देंगे, बीच के 2 में से लेंगे, वही हमने यहाँ पे किया है। तो रेशियो ऑफ 3 नंबर इतना इस टाइप की रेशियो दिखे ना, सबसे पहले तो इसको सही से कर लो, ये उसको उल्टा नहीं रखो। तो 5 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा 5 और 2 का 10 और 10 और 6 का 30। तो सबको 30 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो KLM का रेशियो कितना बन गया 15:6:5। अब कह रहा है कि 24 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ k, 4 टाइम्स ऑफ k। एक काम करो हम सब में x डाल देते हैं। ओके 24 को घटाया जाता है 4 टाइम्स ऑफ k, तो 4 टाइम्स ऑफ k कितना होगा 60x। इसमें से 24 को माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्टेड
इसके बाद कह रहा है कि 20 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ऑफ एल, मतलब एल का जो 3 टाइम्स होगा मतलब 18x, इसमें से हम 20 को क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 6/1 आ रहा है। अब बताओ 18:6 कितना होगा 108, 108 में से 60 माइनस हुआ तो एक तरफ कितना बन के बच गया 48x बराबर, यहाँ पे देखो कितना है 24 और यहाँ पे कितना बनेगा -120, तो -120 इधर है, 120 में से जब 24 माइनस करेंगे तो कितना होगा 96, 48 से 2 कट गया, x का वैल्यू कितना हो गया 2। हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू k माइनस एल, k माइनस एल का वैल्यू कितना है 9x मतलब 9:2 बराबर 18 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोट ट्रेवल्स इन स्टील वाटर एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब बोट का स्पीड हमें दे दिया 20 और करंट ऑफ रिवर इसका स्पीड दे दिया है 4 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि हाउ मच टाइम इन आवर विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न अप स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों का हमें निकालना है कि 120 किलोमीटर वो चला है। 120 किलोमीटर जब वो डाउन स्ट्रीम गया तो 20 और 4 ऐड कर देंगे 24 प्लस 120 जब वो अप स्ट्रीम गया तो 20 में से 4 माइनस हो जाएगा 16, यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे देखो आपको पता है कि 16 × 7 बराबर कितना होता है 112, इससे 8 जाता है मतलब 7.5, तो 7.5 और 5 को ऐड कर देंगे तो 12.5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ ये तो एकदम सिंपल है, ये देखो cosec क्यूब कितना हो जाएगा 1/sin क्यूब, तो 1 - sin स्क्वायर बराबर साइन 1 - cos स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन क्यूब, मतलब स्क्वायर से क्यूब गया तो नीचे कितना बच गया x, 1/sin बराबर cosec x आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रिया रेंटेड ये क्या है बैंकेट हॉल फॉर एन इवेंट ऑन सैटरडे, मतलब सैटरडे को उसने एक हॉल बुक किया इनकरिंग ए चार्ज ऑफ 15,000, मतलब 15,000 के चार्ज पे उसने सैटरडे को एक हॉल क्या किया बुक किया, बस सी डेफर्ड पेमेंट सिंस द ऑनर वाज हर एक्वेंटेंस, ऑनर जो उसके परिचित थे इसलिए उसने डिले कर दिया पेमेंट को, हाँ भाई मैं बाद में दूंगी। ऑन ट्यूसडे फिर क्या हुआ कि मंगलवार को सी रेंटेड द हॉल अगेन, फिर से उसने हॉल को रेंट पे लिया फॉर अनदर इवेंट एंड द बिल फॉर दिस बुकिंग वाज 25,000, इस बार जो बिल आया वो कितना आया है 25,000 का आया। सी डिसाइडेड टू सेटल बोथ ड्यूज टुगेदर ऑन ट्यूसडे, दोनों ड्यूज को इसने ट्यूसडे में दे दिया पेइंग प्रोटीन कैश, सारे किस में दे रही है कैश में दे रहा है। तो ऑनर ऑफर्ड हर 10% डिस्काउंट ऑन सैटरडेज बुकिंग, मतलब सैटरडे पर में 10% का उसने ऑफर दिया, तो सैटरडे पर का टोटल प्राइस कितना था 15,000, 15,000 पर में 10% का ऑफर दे दिया, मतलब 1,500 रुपये का उसने ऑफर दे दिया, तो कितना उससे लिया 13,500 रुपया एंड 8% डिस्काउंट फॉर पेइंग द इंटायर अमाउंट इन कैश वैलिड फॉर ट्यूसडे ओनली, मतलब ट्यूसडे पर में कितना % का डिस्काउंट दिया 8% का, तो इसका आप 8% क्या करो निकाल लो, तो कितना होगा 250 × 8 2000, मतलब 2000 का यहाँ पर उसको डिस्काउंट दिया तो टोटल उसने कितना पे किया 23,000। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट प्रिया पे, टोटल अमाउंट प्रिया ने कितना पे किया, तो दोनों को ऐड कर दो 36,500 आंसर। 2 सर्कल्स विद सेंटर A and B हैव रेडियस 26 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, 2 सर्कल एक ये है, दे इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट x, मतलब दोनों जो एक दूसरे को क्या कर रहा है इंटरसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है भाई हम भी करा दिए इंटरसेक्ट दोनों। अब कह रहा है कि एक का तो आपको उसने दे दिया है कितना तो 26 और एक का कितना दे दिया उसने तो 25। अब कह रहा है कि कॉमन कोड कितना है 48 सेंटीमीटर, ये जो कॉमन कोड जो होता है बीच का ये कितना दे दिया है 48 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, सेंटर्स के बीच का डिफरेंस कितना ये आपको निकालना है। आपको एक चीज़ तो इसमें पता होगा कि ये अगर 48 है और इसको हम 20 से कट कर रहे हैं तो ये 24 में बट जाएगा। अब बताइए दोनों तरफ क्या है राइट एंगल है, आपको ट्रिपलेट याद होगा कि 24 26, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 24 10 और 26 का ट्रिपलेट बनता है। सेम 24 7 और 25 का क्या बनता है ट्रिपलेट बनता है, तो दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 10 + 7 बराबर 70। देखो क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो ऑफ एज ऑफ सीड एंड हिज डॉटर इज 9:4। सीड और उसके बच्चे का जो एज है उसका रेशियो कितना है 9:4। एक्स ईयर एगो, एक्स साल पहले, सम ऑफ देयर एज वाज 44 ईयर्स
वाइल द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द एरियाज वॉज 8:3। मतलब एक साल पहले जो है उसके बीच का जो रेशियो था वो कितना था 8:3 और सम कितना था 44। तो आज 3 11:4 मतलब 32 सीड का था और उसके डॉटर का कितना था 12। ओके, अब आप एक बार बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपको वो कह रहा है कि x का वैल्यू निकालने के लिए, तो कितना साल पहले का बात कर रहा है कि x साल पहले। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या है, आप वैसे तो इसको ट्रेडिशनली कर सकते हो, लेकिन आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आप देखो, अब आप 3 रख के देखो, 3 अगर आप रखते हो तो 35 15, क्या ये 9:4 का रेशियो बना? नहीं बना, मतलब ये वाला नहीं होगा। अब आप 4 रख के देखो, 4 रखते हो तो 36 और 16, यहाँ देखो 9:4 का रेशियो बन गया। इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। तो हम ऑप्शन का यूज इस तरह से क्वेश्चन में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी जो है वो इन्वेस्ट किया है 15,000 रुपया और 21,000 रुपया इन ए बिजनेस फॉर 18 मंथ्स एंड 12 मंथ रिस्पेक्टिवली। ए किया है 18 महीने के लिए और बी किया है 12 महीने के लिए। इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज ₹3,000 मोर देन दैट ऑफ बी। जब फाइनल जो ये प्रॉफिट हुआ है ना उसमें ए को बी से 3,000 रुपये ज़्यादा मिले। सबसे पहले हम ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं, ताकि अगर हम रेशियो निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंस का वैल्यू दिया है तो हम टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ए का कितना होगा 15,000 इंटू 18 मंथ के लिए और बी का 21,000 कितने मंथ के लिए 12 मंथ के लिए। तो 3 0 से 3 0 गया, 3 2 3 7, कितना बच गया 15:14। मतलब डिफरेंस कितना का है 1 का है। 1 का वैल्यू उसने आपको दे दिया है कितना 3,000। आपको कह रहे हैं टोटल निकाले, तो टोटल कितना है भाई साहब 15 और 14 29, तो 29:3,000 बराबर 87,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द कॉस्ट ऑफ 110 मीटर क्लॉथ इज 8800। 110 मीटर कपड़े का उसने आपको कॉस्ट बता दिया 8800, तो कह रहा है कि 137 मीटर का क्या होगा। कभी कभी ओली बोर्ड पागल हो जाता है। तो 1 मीटर का कितना हुआ 8800 बटा 110 और इसको 137 हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 80 137 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 18 to 7 56 5 9 10, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 2 poles of height 3h and 2h respectively are placed 81 मीटर अपार्ट। दो जो है उसने ले लिया है पोल्स को, एक है 3h हाइट और एक का हाइट है 2h, और दोनों को इसने रख दिया है 81 मीटर के लेंथ पर में, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लॉन्गर पोल, इसका ये कह रहा है कि जो लॉन्गर पोल से जो अगर हम देते हैं शॉर्टर पोल के टॉप ऑफ द, यहाँ से जब हम लेते हैं बॉटम ऑफ द शॉर्टर पोल से, तो वो कितना डिग्री का होता है 30 डिग्री का होता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ द बोथ पोल। तो आप बताओ 10 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√3 और 30 देगा 10 बराबर P बाय B, मतलब 3h बट्टा 81, 3 से कट कर दो 27, √3 से कट कर दो तो 9√3, तो h का वैल्यू कितना हो गया 9√3, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है h ही है, तो h बराबर कितना हो जाएगा 9√3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इन अ ट्राइंगल JKL, ट्राइंगल कौन सा ये ले रहा है JKL ट्राइंगल है, उसमें कह रहा है कि KL को प्रोड्यूस किया गया है M तक और JLM का वैल्यू कितना दे दिया है 131 डिग्री और JKL कितना दे दिया है 39 डिग्री। फाइंड KJL, इसका वैल्यू आपको निकाल। आपको पता है कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो इसके दूसरे तरफ जो बाहरी एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल होता है उससे क्या होता है बराबर होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 131 में से 39 को माइनस कर दो 92 आंसर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर वो रेडियस इज 0.28 मीटर। आपको सेंटीमीटर में निकालना है, आपको मीटर में दिया है, तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.28 मीटर बराबर 28 सेंटीमीटर। ओके, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का 3πr², तो 3 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28, अब इसको कर दो 7:4 हो गया, 28:4 112 को 3 इंटू इसको 2 इंटू 11 कर दो, तो 3 इंटू 6 कितना होता है 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 672, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो 2 9
373921। क्वेश्चन नंबर 26, सुमित्रा सोल्ड ए पेन एंड ए पेंसिल फॉर Rs 100। एक पेन और पेंसिल को वो बेच दिया है 100 रुपये में और गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द पेन एंड 80% ऑन द पेंसिल। एक काम करो, पेन को मान लो 10x और पेंसिल को मान लो 10y। ओके, यह माने हैं पेन को, यह माने हैं पेंसिल को। अब कह रहा है कि गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन पेन। पेन पे 20% प्रॉफिट लिया मतलब 12x प्लस 80% प्रॉफिट किस पे है, पेंसिल पे है, मतलब 18y। दोनों का सम कितना दे दिया है, 100। और सेकेंड इक्वेशन में कह रहा है कि इफ सी सेल्स द पेन एंड द पेंसिल फॉर Rs 130, अगर कितना बेच देती, 130 रुपये में बेच देती, गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 80% ऑन द पेन, तब को पेन पर में 18% का प्रॉफिट मिलता, मतलब 18x प्लस 20% ऑन द पेंसिल। पेंसिल पे कितना मिलता, ओनली ऑन 20%। अब कह रहा है कि देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ पेन एंड पेंसिल। दोनों पेन और पेंसिल का कॉस्ट कितना होता है। अब आप एक ही बताओ, ये हमारा इक्वेशन 1 होगा, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। और आप इक्वेशन सॉल्व करना तो सीखे होंगे 10th में, हम किसी एक को इक्वल कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, y को इक्वल कर लेते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 24, 36, यहाँ पे 200 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 54, 12 × 3 36 और 130 × 3 390। अब क्या होगा, सबका साइन चेंज हो गया, ये दोनों कट गया, यहाँ पे कितना बचा -30x बराबर -190। तो x बराबर कितना आ गया 19/3। अब आपको क्या निकालना है, y निकालना है। क्या करें, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ पेन एंड पेंसिल, मतलब आपको दोनों निकालना होगा। तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 19/3 को इसमें आप पुट कर दो। तो 12 × 19/3 प्लस 18y बराबर 100। 3 से 4 गया, 19 × 4 76 अगर 100 में से माइनस करेंगे तो 24, y बराबर 24/18। इसको आप फर्दर कट कर दो, क्या होगा 4/3। वो कह रहा है कि दोनों का आपको सम निकालना है। तो 19/3 प्लस 4/3 ये सम है x प्लस y का। लेकिन आप एक बार बताओ, आपने क्या माना था, आपने तो माना था 10x और 10y, मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 19 for 23, 23 × 10, 230 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 76.66 हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे देखो कैसे हम करेंगे इसको। 12 तो 20 डिवाइडेड बाई 12, 3 से कटेंगे तो 4। एक मिनट रुको, फिर से करने दो, ये जल्दी करने के चक्कर में मैं सिली मिस्टेक कर देता हूँ। कितना है 12, तो 20 डिवाइडेड बाई 12 इस टू कितना है 3, तो 3 से करेंगे 4, 4 से करेंगे 5। तो इतने दूर का जो हमारे पास वैल्यू का आ गया, कितना आ गया 5 आ गया, प्लस 9 डिवाइडेड बाई 18 इस टू ऑफ 2 मतलब 36, 9/36 मतलब 4, 5/4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 30 मतलब 1/6। क्या करो, सबको कर दो, कितना हो गया 12, 60 प्लस 15 माइनस 2, 60 प्लस 15 75 माइनस 2 73/12 हमारा क्या हो गया आंसर। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ कार्डबोर्ड मेजर्स 60 सेंटीमीटर लेंथ एंड 18 सेंटीमीटर विथ। मतलब ये है एक रेक्टेंगुलर है, वो जो है 60 सेंटीमीटर लेंथ में है और 18 सेंटीमीटर अपने विथ में। इफ़ द कार्डबोर्ड इज रोल्ड अलॉन्ग इट्स विथ, मतलब इसको जो है रोल किया गया है इसके थ्रू, तो इसके ये जो चौड़ाई है ना इसके थ्रू इसको रोल कर दिया गया। मतलब ये जो आपको दिख रहा है सामने, इसी को वो रोल करके इस तरह का बना लिया है, एक सिलेंडर के, तो उसको क्या कर रहा है, ये बना लिया है। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, तो आप बताओ ध्यान से देखो, अगर आप उसको चौड़ाई के तरफ उसको आप मोड़े हो तो आपका ये जो लेंथ है वो किसका काम कर रहा है, हाइट का काम कर रहा है। इसी को अगर मैं उठा करके ऐसे रख दूं तो आपको इजीली दिख रहा है कि ये सामने वाला ऊपर उठ जाएगा, मतलब हाइट का काम कौन कर रहा है, लेंथ कर रहा है। तो हाइट का वैल्यू हमारे पास वो कितना दे दिया, 60 दे दिया। लेकिन ये जो हमारा उसका विड्थ है, जो उसका चौड़ाई है, वही क्या बन गया है, नीचे जो सर्कल लगा रहता है दोनों सिलेंडर में दोनों तरफ, उसी का ये क्या बन गया है, सरकमफ्रेंस में फ्रेंस बन गया। मतलब 2πr का वैल्यू कितना हो गया, 18 हो गया।
तो 2:22/7 आर बराबर कितना हो गया 3 हो गया, कट कर दो। आर का वैल्यू कितना हो गया 63/22। ओके, इसका मतलब है कि हमने अब तक ये निकाल लिया इससे कि आर का वैल्यू 63/22 आ गया और एच का वैल्यू हमारे पास 60 आ गया। अब हमें कह रहा है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 63/22 इंटू 63/22 इंटू कितना हो जाएगा 60 पाई आर स्क्वायर एच। 7 से कट कर दो 9, 22 से 22 कट हो गया 11, 30 और आप यहाँ से कर ले लो 63:3 कितना होता है 189। 189 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो 1808 1701, मतलब 17010 आप 11 से डिवाइड कर दो 1 11 6 0 5 55 5, यहाँ पे क्या आ गया 1 तो 4 154 है, किसी में 154 है इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल MNO P and Q आर पॉइंट ऑन द साइड MON। सब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका मतलब इसका तीनों के तीनों चीज क्या होगा इक्वल होगा MNO। अब इसमें क्या कह रहा है कि P and Q आर पॉइंट ऑन साइड MO के तरफ क्या है P है, ठीक है भाई, MO के तरफ P है और MN के तरफ क्या है तो Q है। और आपको कह रहा है कि सच दैट MQ is to OP बराबर 1:1, ये दोनों 1:1 है, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों क्या ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब कह रहा है कि MQ is to OP 1:1, NP और OQ को क्या किया ये मिला दिया, NP और OQ को ये क्या कर रहा है मिला रहा है। और आपको कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ NRO, NRO का वैल्यू क्या क्या आपको वो पूछ रहा है। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल देखो ना ऐसे हो ना कि सबको जैसे इक्वल से आपको दिख रहा हो, तो वो चीज़ ये चीज़ ना इसको कट कर देता है इक्वल उसमें, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं इसको अगर मैं थोड़ा और नीचे कर दूं, इसको भी थोड़ा और नीचे कर दूं तो क्या होगा भाई, अगर आप ऐसे करोगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम नहीं रह जाएगा, ठीक है। जिसको हम एक मीडियन की तरह हम इसको क्या करेंगे ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो तो हमें नहीं बता रखा है ना कि वो कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, वो तो केवल बता रहा है कि MQ बराबर OP है, तो हम इसको एक मीडियन के तरीके से ट्रीट कर लेंगे। तो आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीडियन और वो जो दो पार्ट में जो एंगल को डिवाइड करता है वो दोनों को दोनों चीज़ें एक ही लाइन होती है, ठीक है। तभी तो इसके सारे सेंटर एक ही पॉइंट पर में होते हैं इसके इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल होता है कितना होता है 60-60 होता है। जब हम इक्वल डिवाइड कर देंगे तो 30 और 30 हो जाएगा। हमें कह रहा है NRO का वैल्यू निकालने के लिए, तो 30 60 हो गया, बस कितना गया 120 आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ए सेट ऑफ 11 टेस्ट स्कोर्स हैज ए मीन ऑफ 75। 11 टेस्ट स्कोर का मीन कितना है 75 है, मीडियन 72 है, मोड कितना है 70 है। अब कह रहा है कि अगर न्यू टेस्ट स्कोर 80 को ऐड कर दिया जाए तो हाउ विल द मोड चेंज। आप हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में मीन का वैल्यू मीडियन से बड़ा हो, ये ध्यान रखना, मीन का वैल्यू अगर मीडियन से बड़ा हो तो उसका जो मोड होगा वो हमेशा मीडियन से छोटा होगा। ये हमेशा इस चीज़ को फॉलो करेगा। तो इसलिए अगला सेट का वैल्यू अगर 80 हम ऐड कर देंगे ना तो भी हमारे मोड को कोई चेंज वो नहीं करेगा, ये हो जाएगा रिमेन सेम। क्योंकि आपको पता है कि मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया जाए वो क्या होता है मोड होता है। तो यहाँ पर मैं 70 को वो क्या किया होगा सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया होगा, तो 80 तब तो मोड हो सकता है जब 80 को सबसे ज़्यादा बार क्या कर जाता है रिपीट कर जाता है। और अगर 80 को रिपीट किया जाता बहुत बार तो मीन भी बढ़ता, मीडियन भी बढ़ता, तभी हमारा मोड यहाँ पर में बढ़ सकता था। चूँकि यहाँ एक ही बार ऐड किया है तो ये रिमेन सेम हो जाएगा। ओके।